मेरे जिगरी दोस्तों, नमस्कार। आज 29 मई 2020 है, दिन है शुक्रवार और आज के इस AFEIS के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिस विषय पर हम लोग लंबे समय से बात करते आ रहे थे, मैंने कल आप सबसे कहा था कि अब वह विषय समाप्त होता है और आज से मैं नए विषय की शुरुआत करने जा रहा हूं। और आपको ध्यान होगा, कल मैंने आप सबसे इस बात के लिए भी विनम्र अनुरोध किया था कि आप सब अपनी अपनी ओर से मुझे विषय सुझाएं, क्योंकि आप लोगों की ओर से जो विषय आते हैं वो मेरे दिमाग के दरवाजों को खोल देते हैं, या कह लीजिए कि मेरे दिमाग में नई तरह की गलियां बना देते हैं, पैदा कर देते हैं। अरे, इस विषय पर तो मैंने सोचा ही नहीं था, लेकिन मेरे प्रिय श्रोताओं को इस विषय की जरूरत है, तो मुझे इस विषय पर बात करनी चाहिए। अब पूरी विनम्रता के साथ क्षमा मांगते हुए मैं ये बात कहूंगा कि हो सकता है कि आप जो विषय सुझाएंगे उसे मैं लूं ही न, या हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद लूं। तो दोस्तों, उसका कारण यह होता है कि मैं लंबे समय से लाइफ मैनेजमेंट 5 साल से भी अधिक वक्त हो चुका है कि बात करता आ रहा हूं। तो बहुत से विषय ऐसे होते हैं जिनको मैं कई बार दोहरा चुका हूं, उन विषयों पर बात तो हो चुकी है। हो सकता है कि संयोगवश आपने उन विषयों पर जो मैंने कहा वो नहीं सुन पाए, तो स्वाभाविक है कि आप तो अपनी ओर से विषय सुझाएंगे ही, लेकिन आप विश्वास कीजिए कि जो भी विषय आप सुझाते हैं मैं उनकी सूची बनाते चलता हूं, और जब भी मुझे अवसर मिलता है तो मैं आप द्वारा सुझाए गए विषय पर बात करना सबसे ज़्यादा पसंद करता हूं। तो इसीलिए दोस्तों, आप अपना काम करते रहिए और मुझे अपना काम करते रहने दीजिए। शिकायत मत पालिएगा कि देखिए मैंने विषय सुझाया और मेरे विषय पर बात नहीं की गई। उसका कारण मैंने अभी आपको बता दिया है। मित्रों, आज जिस विषय पर मैं बात करने जा रहा हूं उसका संबंध हम जिस तरह का भी जीवन जी रहे हैं लगभग पिछले 2 महीनों से, उन 2 महीनों के जीवन से हमें क्या सीख मिलती है, उसी के एक विषय को मैंने आज के लिए चुना है। और दोस्तों, यह विषय है कि हम कद्र करना सीखें। कद्र करना सीखें कहने का मतलब यह है कि देखिए 60 दिनों से हम एक विशेष किस्म के जीवन को जीने के लिए बाध्य हैं, और हमारे अंदर यह बाध्यता पैदा की है उस वायरस ने जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम छू नहीं सकते, जिसे हम महसूस नहीं कर सकते। वो इतना छोटा है लेकिन उसका प्रभाव हमारे जीवन पर इतना बड़ा है कि पूरी दुनिया बंद हो चुकी है। कोरोना वायरस। पिछले 60 दिनों से जो लॉकडाउन की सिचुएशन चल रही है, इसके कारण हम एक प्रकार से आप यूं कह लीजिए कि अपने अपने घरों में कैद हो चुके हैं, और बाहर से मिलना, बाहर जाकर किसी से मिलना, या बाहर से कोई आकर हमारे यहां हमसे मिले, पूरी तरह से स्थगित हो चुका है। तो दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि 60 दिनों का वक्त तो बहुत बड़ा वक्त होता है जब हम इस बात पर विचार करें कि इन 60 दिनों में हमने किस तरह का जीवन जिया है, और 60 दिनों से पहले जो हम जीवन जी रहे थे वो किस तरीके का था, और अगर हम उस तरीके के जीवन को जी रहे थे तो क्यों जी रहे थे, कैसे जी रहे थे। यानी कि 60 दिन से पहले जो हमारा जीवन था, उन जीवन में जो हम जीवन जी रहे थे, उस जीवन को जीने में किन किन लोगों की भूमिका थी। देखिए, जब हम 60 दिनों से पहले जो जीवन जी रहे थे, उनमें जिनकी भूमिकाएं थीं, उनमें बहुत लोगों की ऐसी भूमिकाएं थीं जिन्हें हम इग्नोर करते थे, जिन्हें हम उपेक्षा से देखते थे, स्थगित करते जाते थे, जिनके बारे में हम कभी सोचते भी नहीं थे, और सच पूछे तो दिमाग में ज्यादातर शिकायतें ही बनी रहती थी। वो आते थे, अपना काम करके चले जाते थे, हमें पता भी नहीं लगता था। हाँ, जिस दिन वो किसी वजह से नहीं आते थे तब घबराहट होती थी, परेशानी होती थी, लेकिन वो फिर आ जाते थे। वो थोड़े समय की परेशानी होती थी, हम फिर से अपने काम में मग्न हो जाते थे। हमने कभी उनको वह सम्मान नहीं दिया जिसके सचमुच में वे अधिकारी थे। और जो सामंती दिमाग होता है वो तो फिर तार्किक रूप से अपने इस व्यवहार को सिद्ध भी कर देता है कि अरे वो तो ऐसे ही होते हैं, अरे उनको क्या है, हम अपने आप को सही ठहरा देते हैं। लेकिन उसमें मानवीयता कहाँ है, उसमें प्रेम कहाँ है, उसमें सहानुभूति कहाँ है, उसमें करुणा कहाँ है, उसमें जीवन के मूल्य कहाँ है, उसमें सहयोग की भावना कहाँ है। नहीं,
हमें ऐसा लगता है कि वो आते हैं, उन्हें हम पैसा दे देते हैं, उनका मेहनताना दे देते हैं, बात खत्म हो गई। दोस्तों, जो भी हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं, चाहे वो हमारे परिवार के सदस्य हों, चाहे हमारे संबंधी हों, चाहे हमारे पड़ोसी हों, चाहे हमारे यहाँ काम करने वाले लोग हों, याद रखिए वो पैसों के लेन देन से जुड़े हुए नहीं हैं। नो डाउट कि पैसे का लेन देन वहाँ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उससे बढ़कर भी बहुत कुछ है, क्योंकि वो हमारे जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। और जब वो हमारे जीवन से किसी वजह से निकल जाते हैं तो हमें पता लगता है कि अरे बाप रे, हम कितना कुछ खो रहे हैं, हमारा जीवन कितना सूना हो गया है। वो लोग आकर के जो हमारे बदले में हमारा काम कर दिया करते थे, और जब वो हमारा काम कर देते थे तो जो वक्त बचता था उस वक्त में ही हमने दूसरे अपने इतने बड़े बड़े काम किए हैं। तो अब जबकि वो नहीं आ रहे हैं और वो सारा काम हमें खुद करना पड़ रहा है, तो सच पूछे तो अगर काम ही आप यूं कह लीजिए कि व्यक्ति का पैमाना है, तो हम वही काम कर रहे हैं जो वो आकर के किया करते थे। तो हमारा स्तर भी वही हो गया, अगर आप स्तर को लेकर के सोचते हैं तो। और जनरली हम लोग ऐसा सोचते हैं। आप देखिए, मेड सर्वेंट्स नहीं आ रही हैं, राइट। दूसरे काम करने वाले जो घर के लोग होते थे वो नहीं आ रहे हैं। पता नहीं, नाई की दुकान में जब आप बाल बनवाने जाते हैं, हर तरह के नाई, मैं बड़े बड़े सैलून की बात नहीं कर रहा हूं, आप छोटे शहरों में देखेंगे, यहाँ तक कि बड़े शहरों के मोहल्लों में देखेंगे कि एक नाई है, सड़क के किनारे या पेड़ के नीचे उसने अपनी एक ऊंची सी कुर्सी डाल ली है और वहां बैठ करके वो बाल बना रहा है। पता नहीं, हम जब उन्हें देखते हैं तो हमारे मन में, मुझे नहीं लगता है कि कभी सम्मान की भावना पैदा होती है। हम शायद नाक भौं सिकोड़ते हुए, उसकी अनदेखी करते हुए उसे निकल जाते हैं। लेकिन आज जबकि नाई अवेलेबल नहीं है, हमारा चेहरा मोहरा कैसा बना हुआ है। हमारे गांव की दुकान, या कह लीजिए मोहल्ले की छोटी सी दुकान, कोई भी एक सामान्य सा व्यक्ति छोटी सी दुकान खोल करके बैठा हुआ है, थोड़ा सा सामान ले आता है, जरूरत पड़ने पर हम जाते हैं, सामान खरीद के ले आते हैं, कभी भी उससे सम्मान के साथ बात नहीं करते, क्योंकि वो बहुत बड़ा दुकानदार नहीं है। लेकिन अब जबकि उसकी दुकान बंद हो चुकी, हम कैसे छोटे छोटी चीजों के लिए भटक रहे हैं। और जब हम भटकते हैं तो अंदर खींच पैदा होती है। लेकिन जब वो दुकान खुली थी तो क्या हमने कभी उसे सम्मान के भाव से देखा था, या क्या हमने ये महसूस किया था कि हमारी जिंदगी में इसका कितना बड़ा रोल है। इस गर्मी में, बरसात में, ठंड के दिनों में एक ठेला वाला आता है सब्जियां लेकर के और कुछ चीजें लेकर के, क्या सच में हम उसके साथ बहुत बराबरी के भावना से बातचीत करते हैं? क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें लगता है यार ये तो बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, इसके पास कोई बहुत पैसा नहीं है, ये तो बस ऐसे ही आ रहा है, अपनी जिंदगी जी रहा है। जिंदगी तो हम सब भी जी रहे हैं। लेकिन दोस्तों, वो लोग जो सबसे बड़ा काम कर रहे हैं, याद रखिए कि वो अपनी जिंदगी तो जी ही रहे हैं, साथ साथ हमारी जिंदगियों को भी जीने लायक बना रहे हैं। हम इतना जो बेहतर जीवन जी रहे हैं वो इनकी वजह से जी रहे हैं। अब आप देखिए कि शहरों से जो मजदूर थे वो चले गए हैं, उद्योग धंधों के सामने संकट पैदा हो गया है, लोग परेशान हैं कि अब क्या होगा, कैसे होगा। उन लोगों के लिए परेशान हैं जिन लोगों के लिए अदरवाइज हमने कभी परेशानी महसूस ही नहीं की। और अभी भी जो हम परेशानी महसूस कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं, उनके लिए नहीं कर रहे हैं। नो डाउट कि बहुत सी संस्थाएं हैं, काम कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब कुल यह है कि ये जो कोरोना ने हमें 60 डेज का जो एक बहुत ही एक विचित्र किस्म का अद्भुत दुर्भाग्यजनक संयोग दिया, इसकी वजह से मुझे लगता है कि हमें अपने सोचने समझने के जो तौर तरीके हैं उन्हें थोड़ा सा दुरुस्त करना चाहिए। और उसकी सबसे बड़ी दुरुस्ती यह होगी कि हम कद्र करना सीखें, हर एक की कद्र करना सीखें। नहीं, यह भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। ऐसा करके मुझे लगता है कि सही अर्थों में हम जो मनुष्य हैं अपना भी कद्र करना सीख सकेंगे। तो दोस्तों, आज के लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही। 2 दिनों के बाद आप सबसे फिर मुलाकात होगी, फिर ढेर सारी बातें होंगी। तब तक अपना ख्याल रखें। शुभकामनाएं।